गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर एस अग्रवाल की इस सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 122 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 122 की। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 क्या है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? काफी आसान सा सवाल है। ठीक है, इसको आप चाहें तो देखो बेसिक से लगा सकते हैं। बेसिक से तो हालांकि सारे सवाल लिखते हैं, लेकिन कुछ सवालों में ही हम बेसिक का यूज करते हैं। सारे सवालों में बेसिक का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक का यूज करेंगे तो सवाल काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है ना। और तो इसके लिए हम रेशियो मेथड यूज़ करने वाले हैं सवाल के। ठीक है, तो रेशियो मेथड के लिए आपको जितनी भी परसेंटेज की बात करी जा रही है उन सभी के फ्रैक्शन आने चाहिए, है ना। कि अगर हमने इस सवाल में 2/3% की बात करी तो 2/3% का फ्रैक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सभी परसेंटेज के जो क्वेश्चंस में आती हैं परसेंटेज, ठीक है, उनके फ्रैक्शन याद होने चाहिए, है ना। अब वो कैसे याद करेंगे, उनके मल्टीपल्स कैसे याद करेंगे, ये सभी बातें हम अर्थमेटिक की सीरीज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक बुक के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा चीज़ें आपके साथ ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आपके साथ लेकर चलेंगे जो उन सवालों के हिसाब से सूटेबल है और उन सवालों में नेसेसरी है। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल में क्या दिया है। इस सवाल में इनकम की बात है, तो इनकम की बात है और लास्ट में फाइनली भी जो बताना है वो आय में ही आपको इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट बताना है ना। इसमें यहाँ पे ये बताना है उसकी टोटल आय कितनी थी ये बताना है, और गिवन क्या है, उसका इंक्रीमेंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं एक इनिशियल इनकम हो गई और एक हमारी हो गई फाइनल इनकम। एक हमारी इनिशियल इनकम हो गई और एक हमारी हो गई फाइनल इनकम। क्या कह रहा है, इसके आय के फैक्ट, आय से रिलेटेड क्या वो फैक्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है 2/3% का इंक्रीमेंट आया है। किस में आया है? आय में आया है। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको रेशियो मेथड से लगाना है सवाल को, तो क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए उस परसेंट का फ्रैक्शन। उसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, उसका फ्रैक्शन होगा 8/3%। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, मतलब 8/300। 8/300 आ जाएगा। 8/300 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस, मतलब अगर इनिशियल इनकम उसकी 300 है तो फाइनल इनकम कितनी हो जा रही है सर, फाइनल इनकम हो जा रही है उसकी 308। इट मीन्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आय में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, आय में इंक्रीमेंट आ रहा है 8 यूनिट का। तो सर सवाल में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, सवाल में इंक्रीमेंट आ रहा है 720 रुपए का। तो सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल पा रहे हैं आप, एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं कितनी, 90। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल पा रहे हैं आप, 90। हमको बताना क्या है, हमको बताना उसकी मासिक आय, मतलब इनिशियल इनकम कितनी है 300। तो 300 यूनिट की हम वैल्यू कितनी निकालेंगे, 300 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम 300 इंटू 90। तो आंसर इज द 27,000। आंसर कितना आ गया हमारा, 27,000। काफी आसान सा सवाल था, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान सा सवाल है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीराम का वेतन
कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए हो, जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। यहां पर आपको 20% जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है इनकम का, और ये जो 4% डेटा दे रखा है वो आपको दे रखा है किसका, बचत का। इसका दे रखा है बचत का। ये जो 20% डेटा है वो वेतन का है, और ये 4% जो डेटा है किसका है, बचत का है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। इसमें क्या है, एक तुलसीराम जी हैं, ये लीजिए तुलसीराम, ठीक है, और कौन है इसमें, और इसमें कश्यप है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहले इसने बात करी है किसकी, इनकम की। ठीक है, तो इनकम में, इनकम से रिलेटेड क्या बोला है उसने, 20%। 20% को अगर हम रेशियो में चेंज करेंगे या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा, 1/5। क्या है, अधिक है तो प्लस। किसकी इनकम अधिक है, किसकी इनकम अधिक है, इनकम अधिक है तुलसीराम की। मतलब अगर कश्यप 5 है तो यहां कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब देखो बच्चे आप यहां पर इस सवाल में गलती कहां कर सकते हैं, इस सवाल में गलती आप कर देंगे, इस 6 का 4% आप निकालेंगे, इस 6 का आप 4% निकालेंगे तो उस दौरान आप कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यूनिट में रहेगा और इधर भी आप जब निकालेंगे 4% इसका तो वो भी यूनिट में रहेगा, है ना। और फिर बाद में फाइनली आप कंपेयर इससे करेंगे। हालांकि अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको समझ में आता है, यूनिट का डेटा समझ में आता है, आपने काफ़ी बार सवाल लगाए हैं, तो गलती नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे इस सवाल को तो मे बी आपसे गलती होने की चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे 6 यूनिट और 5 यूनिट की जगह हम क्या करते हैं, हम इसको 6x और 5x मान लेते हैं। तो 6x मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, 5x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे हिसाब से तुलसीराम की जो इनकम है वो 6x हो चुकी है, और कश्यप की जो इनकम हो चुकी है वो हमारी 5x हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला उसने कि तुलसीराम की जो बचत है वो क्या है, उसके वेतन का, उसका वेतन कितना है 6x, इसकी कितनी है 4%। देखो 6x का 4% जो है वो तुलसीराम क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये उसकी क्या होगी, सेविंग तुलसीराम की। तो सेविंग यहाँ पे 6x का 4% बचा रहा है, और वैसे सवाल में कितना बचा रहा है सर, सवाल में बचा रहा है 720 रुपए, है ना। उसने क्या बोला है कि तुलसीराम की बचत कितनी है, 720 है, ये 720 है। जो क्या है उसका वेतन, उसका वेतन कितना है 6x, उसका कितना है 4% है, तो हमने 4% लिख दिया। अब सर आप इसको सॉल्व करिए, तो इसको काटेंगे कितना, 12 से 6 से 120 बार कट जाएगा, और 4 से ये 30 बार कट जाएगा। अपॉन में 100 है तो साइड जब चेंज होगी तो ये क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 30 × 100, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3000 आ जाएगी। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अब हमको क्या निकालना है, कश्यप का वेतन, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, और कश्यप का वेतन कितना है 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3000। तो आंसर विल बी द 15,000। आंसर विल बी द 15,000। क्लियर है, ये हमारा आंसर था। ये तो काफी आसान से सवाल हैं, है ना। इनके जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है वो आपको हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। हालांकि जिन बच्चों की ऑलरेडी प्रैक्टिस है और जो इन सवालों को लगा चुके हैं उनको x मानने की भी जरूरत नहीं है, वो विदाउट x भी लगा लेंगे, क्योंकि उनको यूनिट का जो फैक्टर है वो समझ में आता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए हमने बताया कि वो लोग गलती कहाँ कर सकते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे 6x और 5x मान लिया है। क्लियर है ना। तो आई होप आपको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को इसी राशि का कितना 3:1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया है।
उसने त्रुटिवश उस राशि का कितना 5:1/2% ज्ञात कर लिया है, और जो 220 रुपए था, ठीक है, अब सही उत्तर उसको बताना है ना। क्या उसने जो एक राशि थी उसका क्या उसने 5:1/2% ज्ञात किया और उसको कितना रिजल्ट मिल गया, 220 मिल गया। मतलब सवाल की जो शुरुआत होनी है वो इस पॉइंट से होना है ना। देखिए बच्चों, अगर आपको सवाल लगाना है तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि सवाल का की पॉइंट क्या है, मतलब सवाल में बोला क्या जा रहा है, एक्चुअल सवाल मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है उसकी। दूसरा सवाल लगाते टाइम ये सोचना है कि सवाल इनिशिएट कहां से होगा। तो देखिए सवाल यहां से इनिशिएट होने वाला है, क्या कि उसने बोला है कि उसने गलती करी और उस राशि का 5:1/2% फाइंड कर लिया और कितना मिल गया, उसको मिल गया 200। चलिए इसको लगाते हैं। क्या है कि एक राशि है, नहीं मालूम कोई राशि क्या है, उसने उसका क्या निकाला 3:1/2% निकाला। 3:1/2%, 3:1/2%, ये अगर इसको रेशियो में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 7/200 आ जाएगा। ठीक है, हमें अभी राशि नहीं मालूम, मानने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लीजिए, x मान लीजिए। लेकिन अभी देखिए कि हमने आपको पिछले वाले सवालों में क्या बताया था कि जब भी डेटा हमारा फ्रैक्शन में जा रहा हो, तो कोशिश करना है वो आपका क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, है ना। अब इंटीजर कैसे बन जाए वो आप यहां देखिए। ठीक है, आपको इंटीजर बनाने के लिए आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, रैंडम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस याद रखना है कि सवाल की जो प्रॉपर्टी है वो गलत ना हो जाए। तो 3:1/2% कितना हो गया, 7/200 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5:1/2%, 5:1/2%, तो 5:1/2% कितना होगा 11/200। ठीक है, देखिए यहां पे क्या था कि 7/200 हो रहा था, यहां पे क्या है, यहां पर हो रहा था आपका 11/200। क्या बोला उसने कि उसने सही उत्तर पूछा। यहां आप देखिए इस सवाल में सही उत्तर पूछा है, ना कि आपसे संख्या पूछी है। ठीक है बच्चे, आपको याद रखना है कि आपसे संख्या नहीं पूछी है, आपसे सही उत्तर पूछा है। तो सही उत्तर पूछने के लिए तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं जो हमारा नंबर है, संख्या जो है वो हमारी 200 है, मान लिया। अब क्यों माना, हमने इसलिए माना कि इसके भी अपॉन में 200 है, इसके भी अपॉन में 200 है, तो हमारे लिए ये जो फ्रैक्शन है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बताया कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो रैंडमली आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, लेकिन बस इतना याद रखिए कि उसकी प्रॉपर्टी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे 7/200 है, यहाँ पे 11/200 है। हमको बताना है क्या, सही उत्तर। तो सही उत्तर बताने के लिए हमने मान लिया कि हमारी जो संख्या है वो 200 है। तो इस हिसाब से अगर संख्या 200 है और आप पहली कंडीशन देखें, पहली कंडीशन में वो 3:1/2% ज्ञात कर रहा है। अगर 200 का 3:1/2% ज्ञात करना है, मतलब 7/200 ज्ञात करना है, तो कितना निकालेंगे आप, 7/200 इंटू 200, यही आंसर आना चाहिए। मतलब आंसर आना चाहिए 7 यूनिट फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में उससे कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 5:1/2% का मल्टीप्लाई कर दिया, उसने ज्ञात कर लिया, मतलब 11/200 ज्ञात कर लिया, किसका 200 का। तो 200 का 11/200 मतलब कितना रिजल्ट फाइंड कर लिया, उसने फाइंड कर लिया 11, है ना। देखो 5:2% उसने ज्ञात किया तो उसका आंसर आया 220। हमने 5:1/2% ज्ञात किया तो हमारा आया आंसर 11 यूनिट। मतलब 11 यूनिट की वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितनी हो रही है, 220। इट मींस एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, एक यूनिट की वैल्यू हो रही है हमारी 20। एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, हमारी हो रही है 20। क्लियर है, एक यूनिट की वैल्यू हमारी हो रही है 20। अब हमको फाइंड क्या करना है, सही उत्तर। हमारा सही उत्तर क्या आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए 7 यूनिट। सो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7
यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 20, इट मीन्स 140। ठीक है, ये हमारा आंसर था। काफी आसान सा सवाल है। ठीक है, इसमें 3:1/2% दे रखा था, 5:1/2% दे रखा था, एक नंबर था, नहीं मालूम कितना नंबर था, तो हमने इसको फ्रैक्शन में बदला और हमने अपने हिसाब से एक रैंडमली नंबर माना 200। तो 200 की वजह से पहला रिजल्ट आना था हमारा 7 यूनिट एंड सेकंड रिजल्ट हमारा आना था 11 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आना था 11 यूनिट, वैसे रिजल्ट आ गया 220, इट मींस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना था सही उत्तर। सही उत्तर कितना था हमारा 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 140। काफी आसान सा सवाल था, आपको समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान सा सवाल है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में आपको करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्मचारी की मजदूरी 40% कम कर दी गई है और उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए इस टाइप के सवाल को हम पहले कर चुके हैं, आपको बताया भी था। इस टाइप का सवाल जो होता है वो किस पे, सस्टेन प्रोसेस पे डिपेंड होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है कि पहले उसको उसकी मजदूरी कम करी गई है और उसके बाद में उसकी मजदूरी क्या करी गई, 50% बढ़ा दी गई। मतलब जो प्रोसेस हुई है वो किस पे हुई है, मजदूरी पे हुई है। पहले प्रोसेस हुई, फिर सेकंड टाइम उसी मजदूरी पे फिर से प्रोसेस हो गई। ये क्या बन गई आपकी, सस्टेन प्रोसेस। तो सस्टेन प्रोसेस से सवाल आपको लगाना बता चुके हैं। हालांकि इस सवाल को आप 10 रूल से लगा सकते हैं, है ना, 10 रूल से लगा सकते हैं। इस सवाल को आप चाहें तो आप +-x +-y +-x इंटू y/100 इस ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम प्रेफर करेंगे कि इन ट्रिक्स को आप यूज ना करें। हालांकि हमारा काम इन ट्रिक्स को बताना, तो हम जब अर्थमेटिक की सीरीज चल रही होगी उस दौरान बताएंगे, फिर भी हम आपको प्रेफर करेंगे इन ट्रिक्स का आप यूज ना करें, आप यूज करें इस फॉर्मेट का। क्योंकि जब भी इस सवाल में कोई भी वेरिएशन आता है तो आपको यही फॉर्मेट लगाना हो। इस फॉर्मेट को लगाते ना आपको क्या देखना है कि अगर पूरे अर्थमेटिक के अंदर कहीं पर भी एक प्रोसेस पर दूसरी प्रोसेस हो रही है, एक प्रोसेस पर दूसरी प्रोसेस हो रही है, तो आप सस्टेन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि एक इनिशियल मजदूरी होगी और एक फाइनल मजदूरी होगी। ठीक है, एक इनिशियल वेज होगा और एक फाइनल वेज होगा। पहले क्या हुआ, 40% की बात करिए, 40% इट मींस 2/5। क्या हुआ, पहले कम करी गई है तो माइनस, मतलब 5, अगर उसकी इनकम पहले 5 कमाता था तो अब कितनी कमाएगा, वो कमाएगा 3। अगर वो 50% क्या हुआ, 50% बाद में बढ़ा दी गई, 50% मतलब 1/2 बढ़ाई गई है तो प्लस, मतलब अगर वो 2 रुपए कमाता तो अब कितनी हो गई उसकी, 3। ठीक है, तो देखो इनिशियल इनकम कितनी हो गई, 5 दूनी 10 और ये हो गई। देखिए पहले मतलब यहाँ क्या आया, 10 रुपए है और यहाँ कितना आ गया, 9। मतलब पहले अगर वो 10 रुपए कमाता तो अब कितना कमा रहा है, 9। क्या हुआ, इसकी इनकम में इंक्रीजमेंट आया, डिक्रीजमेंट आया, उसकी इनकम में डिक्रीजमेंट आया। कितने का, 1 का, कितने पे, 10 पे, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा। देखो 0 से 0, कितने का इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आ गया, 10% का डिक्रीजमेंट आ गया, 10% की कमी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी आसान सा सवाल है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस हम आपको पिछले वीडियोस में समझा चुके हैं। ठीक है, और इसका जो ब्रीफ रहेगा इस प्रोसेस का, वो हम जब अर्थमेटिक की सीरीज चलाएंगे उस दौरान आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा हो रही है जिसमें ए और बी के जो है वो क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग कितना है, 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, देखिए पूर्णांक यहाँ पे पूछा, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। आपको पूरे सवाल में कहीं नहीं मालूम चल रहा है कि पूर्णांक कितने हैं, तो मानने के लिए आप x मान लीजिए।
मान लीजिए आप 100 मान लीजिए, मानने के लिए आप 200 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हम कैलकुलेशन देखो 60 और 30 को कैलकुलेट इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम मान सकते हैं टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमने टोटल जो पूर्णांक है वो कितना 100 यूनिट मान लिया। मान लिया हमारा जो टोटल जो पूर्णांक है वो कितने का है 100 का है। इसमें से ए को और बी को कुछ अंक मिले हैं। ए को इसका अधिकतम अंकों का कितना 60% मिला, इट मीन्स 60 मिला है, और बी को अधिकतम अंकों का 30% मिला, इट मीन्स 30 मिला है। दोनों का सम कितना है 783। यहां पे देखते हैं, यहां पे दोनों का सम कितना हो रहा है 90, इट मीन्स 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 783। तो यहां से देख लीजिए, इसको 9 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 9 से 10 टाइम्स कट जाएगा 10 यूनिट, और ये कितना कट जाएगा 9 से 9 8 एंड 7। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 87। आपको क्या करना है परीक्षा में पूर्णांक, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 87/10। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 87/10 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 870। क्लियर है, 870। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो हमारा जो टोटल पूर्णांक है वो कितना है 870। क्लियर है आपको? देखो दोबारा से बता देते हैं, क्वेश्चन में क्या था, पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक हमको नहीं मालूम है तो हमने मान लिया क्या कि हमारा जो पूर्णांक है वो क्या है 100 यूनिट है। तो जिसमें से ए को मिला है 60%, इट मीन्स 60, बी को मिला है 30%, इट मीन्स 30। तो टोटल दोनों का सम हो गया 90, वैसे कितना है 783। हमको बताना था पूर्णांक, पूर्णांक इट मीन्स 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 870। ठीक है, ये हमारा आंसर था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। कुछ आगे की और बात कर लेते हैं। देखिए हम आपके लिए काफ़ी जल्दी जो है यूपी टेट और सुपर टेट की सीरीज जो है वो लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपके जितनी भी मैथ की क्वेरीज रहने वाली है। हालांकि इसमें जो मैथ आता है यूपी टेट और टेट में बिल्कुल बेसिक मैथ आता है, तो हम बिल्कुल बेसिक ही आपके लिए लेकर आएंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे अगर आप कोई भी टेट और यूपी टेट सुपर टेट जो भी बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है वो और भी लोगों को जोड़े, ताकि सभी लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके और सभी लोगों को बेस्ट कंटेंट हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।